अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवी here and you watching लैट विद वजी अलवी। लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि हमारा 2026 का पहला जो लॉ एडमिशन टेस्ट है 25 जनवरी को होने जा रहा है, उस हवाले से हमने अपना रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं रिगार्डिंग पर्सनल स्टेटमेंट। तो पहले ये देख लेते हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट बेसिकली है क्या, और देन देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट के ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपने तैयार करने हैं जिसमें से आपको पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो पूछी जा सकती है। बेसिकली आपका जो लॉ एडमिशन टेस्ट है इसके दो पोर्शन हैं, एक सब्जेक्टिव पोर्शन है, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। जब ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास 75 मार्क्स के जो है वो MCQs हैं, और सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें 25 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसमें 15 नंबर के लिए आपको एक ऐसे आता है। ऐसे क्या होता है प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट ऐसेस कौन से हैं 25 जनवरी के टेस्ट के लिए वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। पर्सनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट होती है जो कि एक लॉ एडमिशन टेस्ट का जो स्टूडेंट है उसने लिखनी होती है। बेसिकली आपके पास चॉइस होती है, आप चाहें तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे दोनों इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे दोनों उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे उर्दू में लिख रहे हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट भी उर्दू लिखेंगे, ऐसे अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में ही लिखेंगे। मतलब दोनों फिर एक ही लैंग्वेज में होना चाहिए, इधर इंग्लिश इधर उर्दू, दोनों, ठीक है। अच्छा, और मैं सब्जेक्टिव पोर्शन पे ज़्यादा फोकस भी करता होता हूँ, स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट भी करता होता हूँ कि सब्जेक्टिव पोर्शन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि इसमें से आपके आसानी के साथ जो है वो 20+ मार्क्स आ जाएं। अगर 25 में से इधर से आप 20+ ले लेते हैं तो वहाँ पे आपके पास 75 MCQs हैं। 75 MCQ में से ऐसे 30 को MCQs होते ही हैं जो कि एक 12 पास बच्चा जो है वो अटैम्प्ट कर सकता है। अगर यहाँ से आप 20 में से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं तो MCQ में से 75 में से 30 से 35 मार्क्स आ ही जाते हैं। अगर यहाँ से 20+ हैं, वहाँ से 30 आ गए तो 50 नंबर आसानी से बनते हैं और बच्चा पास हो जाता है। लिहाजा आपने अपने ऐसे पे, आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इसको पक्का तैयार करना है। अच्छा जी, पर्सनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो होती क्या है। पहले ऐसे होता था जब लॉ एडमिशन टेस्ट अभी नया नया शुरू हुआ था तो तब एक ही टॉपिक आपको दिया जाता था कि आप अपनी पर्सनल राय देते थे कि आपने लॉ को क्यों चुना, ठीक है। आप लॉ में आना चाह रहे हैं, आप वकालत में आना चाह रहे हैं, तो इसको लॉ में आने की वजह क्या है या आपकी इसके बारे में ज़ाती ओपिनियन क्या है, राय क्या है, ठीक है। तो इसको आप पर्सनल ओपिनियन कहते थे, तो वो आपका आसानी के साथ टॉपिक हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब पर्सनल स्टेटमेंट का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रॉडर कर दिया है, थोड़ा सा वास्ट कर दिया है। अब कहीं से भी उठा के आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है। लेट्स सपोज माहौलियाती आलूदगी है, आपको कहा जाता है कि माहौलियाती आलूदगी पे अपनी ज़ाती राय दें, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक हो सकता है। देन आपको कह सकते हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रैफिक की सूरत हाल, तो ट्रैफिक की सूरत हाल पे आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। इसी तरह कोई भी टॉपिक उठा के दे दिया जाता है और उस पर आपको कहा जाता है कि आप इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो लिखें, इधर इन इंग्लिश इधर इन उर्दू, वो चॉइस आपकी है। तो ये 10 नंबर के लिए है, उसमें आपने जो है वो लंबी चौड़ी बातें नहीं बतानी। उसमें जो भी आपको टॉपिक दिया है आपने 200 वर्ड्स तक ऑलमोस्ट, यानी 4 से 5 साइड्स, पेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, फ्रंट साइड बैक साइड, तो इसी तरह 2 पेजेस कर लें, यानी फ्रंट साइड बैक साइड, फ्रंट साइड बैक साइड, 2 पेजेस या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 पेजेस जो है वो आपकी इतनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। इस पर 200 से 250 वर्ड्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, तो उन पर आ जाते हैं। सबसे पहले है जी, व्हाट रोल यू कैन प्ले इन प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन में आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इसमें अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। नंबर 2 पे है, हाउ फर्स्ट टाइम आई हेल्प द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट हुआ किसी बंदे का और पहली दफ़ा मैंने किसी ऐसे बंदे की मदद कैसे की जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ था, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। देन है जी, व्हाट विल बी द टॉपिक इफ़ यू आर अलाउड टू टीच अ क्लास। अगर आपको अलाउ किया जाए कि आप क्लास को टीच करें तो इस पर आपका क्या टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देंगे कि क्या टॉपिक होगा और क्यों होगा, ये सारा आप बताएंगे, ये पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक है। देन है योर रिएक्शन टू अ हैप्पी न्यूज़।
कोई हैप्पी न्यूज़ आपको सुनने को मिली है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। वाई यू बिकम अ लायर, आप क्यों वकील बनना चाह रहे हैं, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। ठीक है, तो पहले यही टॉपिक आया करता था, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल स्टेटमेंट का टॉपिक ब्रॉडर हो गया, वास्ट हो गया। अब मल्टीपल टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं और कहा जाता है जिस पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। डिस्क्राइब वाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन, यानी करियर। आप जिस करियर को चूज़ करने आए हैं, लॉ एज अ करियर आपने चूज़ किया है, प्रोफेशन चूज़ किया है, तो ये आपने क्यों चूज़ किया है, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। देन है जी, इज़ दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसेंशियल, ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है क्या ये इसेंशियल है, इस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें। देन है, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन, पाकिस्तान को क्लीन और ग्रीन बनाने में आप किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें अपनी इसमें। देन है जी, स्टूडेंट्स शुड वर्क पार्ट टाइम जॉब्स वाइल दे आर स्टिल एट कॉलेज, स्टूडेंट जब कॉलेज एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो उनको मीनवाइल पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी चाहिए, इस पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं, इसलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह की पर्सनल स्टेटमेंट आती है। वैसे हमारे जो नोट्स हैं अलवी लॉ अकेडमी की एप्लीकेशन पर आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें भी जो है वो ये सारी जो है वो स्टेटमेंट्स डिस्कस की गई हैं और मीनवाइल साथ साथ अपडेट्स आपको फर्दर करते रहेंगे। देन है जी, इज़ टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट, ये जो टेक्नोलॉजी है क्या ये लोगों की ज़िंदगी पे मनफी असर डाल रही है, यानी उनकी जो खुद से काम करने की सलाहियत है उसको क्या ये ख़त्म कर रही है, इस पर जो है मुझे कहता है लिखें, तो ये आपने बताना है। देन है, हाउ कैन यू बी हेल्पफुल इन एजुकेटिंग एडल्ट इन योर सोसाइटी टू इंक्रीज लिटरेसी रेट। देन है जी, व्हाट पॉसिबल रोल यू कैन प्ले टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन इन योर फैमिली, फैमिली में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आप क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर जो है जी लिखें। व्हाट इफेक्ट डज कोविड हैज़ ऑन योर लाइफ, कोविड का आपकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट था, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। योर 3 बिगेस्ट विशेज़ इन योर लाइफ, ज़िंदगी में आपकी 3 बड़ी क्या ख्वाहिशात हैं वो लिखें। अ मोमेंट व्हेन यू लर्न अ लाइफ लेसन, वो कौन सा एक मोमेंट था जहाँ पे आपने एक लाइफ लेसन कह लें जी सीखा था, उस पर पर्सनल स्टेटमेंट। देन है जी, चैलेंज यू फेस इन लाइफ एंड यू फ्रॉम इट, ठीक है, लर्न होगा मेरा ख्याल है फ्रॉम इट, कहते हैं चैलेंजेस जो आपने ज़िंदगी में फेस किए और आपने इससे क्या लर्न किया, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट ये आप लिखेंगे, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट ये आ जाएगा, तो इस पर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। देन है जी, हाउ टू बैलेंस स्टडी एंड हॉबीज़, एक बच्चा है वो ऑल द टाइम क्रिकेट ही खेलता रहता है, ठीक है, स्टडी करता ही नहीं है, और एक बच्चा है जो ऑल द टाइम स्टडी करता रहता है, कुछ खेलता ही नहीं है। तो स्टडी को और हॉबीज़ को आप बैलेंस किस तरह से करें, इस पर पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनमें से कोई टॉपिक आ भी सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो इससे रेलिवेंट कोई आ सकता है, तो इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।